नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे प्रयागराज और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि चुन चुन के बदला लेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। निजी तौर पर योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। बता दें आपको कि कल देर शाम अचानक ये खबर आई कि महंत नरेंद्र गिरी ने फांसी के फंदे से लटक के अपनी जान दे दी है, पर पूरे संत समाज में इसको लेकर यही कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। इसको लेकर राजनीति की भी कई बात सामने आ रही है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर अचानक महंत नरेंद्र गिरी ने ऐसा क्यों किया। और ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तरफ सीबीआई की मांग, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। देखिए, अगर लीडरशिप ये कहता हो कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा, तो यकीन मानिए कि जो भी इसके पीछे कारण है, जो भी लोग हैं, अगर साजिश है, किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की, उसके पीछे के क्या कारण हैं, एक भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। और योगी आदित्यनाथ स्वयं एक महंत हैं और ये बहुत ही रिस्पेक्टेड महंत हैं और जो लोग इनको जानते थे महंत नरेंद्र गिरी के बारे में बस यही कहते हैं कि उनके जैसा व्यक्ति तो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। वजह क्या है? कुछ और भी जो आसपास जो उनके लोग थे वो ये बता रहे हैं कि वो 2-4 दिनों से लगातार वो बहुत ही बड़े परेशानी, टेंशन में थे, एक डिप्रेशन में थे और उन्होंने 2 दिन पहले सल्फास की गोली भी मंगवाई थी गेहूं में रखने के लिए। अब सल्फास की गोली अगर कोई खा ले तो उससे भी मौत हो जाती है। तो एक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने धीरे धीरे मन बना लिया था और जो उनके करीबी लोग थे उनके सामने उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति उन्हें बहुत तंग कर रहा है। और ये जो सुसाइड नोट जो डाला गया है, सुसाइड नोट तो पुलिस के कब्जे में है ही, उससे भी कई सारे राज खुलेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि वो जो सुसाइड नोट जिसमें प्रिपेयर कर रहे थे वो उस दौरान की पूरी वीडियो भी है जो पुलिस के पास है और इसलिए उसके आधार पे 8 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से उनके जो उनके नज़दीकी लोग हैं उन 8 लोगों की लाई डिटेक्टिंग टेस्ट भी होगी, नार्को एनालिसिस होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाला है। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि जो लीगल प्रक्रिया है उसमें कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। और जब चीफ मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि एक एक अपराधी को चुन चुन के पकड़ा जाएगा, क्या वजह थी कि उनको ये स्टेप उठाना पड़ा, ये अपने आप में बताता है कि सरकार कितनी सीरियस है। अब क्या हुआ? एक तो जो कल तक ये चल रहा था कि भाई हत्या हुई है और ये हुआ है वो हुआ है, तो वो एंगल तो अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने भी मान लिया है, सरकार ने भी मान लिया है कि भाई हत्या का मसला नहीं है। हत्या का मसला वैसे भी नहीं होता क्योंकि ये जो महंत हैं इनके ऊपर सिक्योरिटी भी थी, पर्सनल सिक्योरिटी भी सरकार की तरफ से दी गई थी। तो वो कोई घुस करके कोई उनकी हत्या कर दे फिर उसको लटका दे, वो कहानी तो मुझे लग रहा है कि ये ख़त्म हो गई है। लेकिन हाँ, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। संपत्ति का एक जो संतों के बीच में जो मठों को लेकर के, संपत्ति को लेकर के जो और भी जगहों पे होता है, उसका भी, उत्तराधिकारी का भी मसला हो सकता है। तो कई सारे एंगल्स हैं जिसके ऊपर अभी विवेचना हो रही है। सर, इस पूरे मामले में आपने राजनीतिक की बात की, सपा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड नज़र आ रहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सपा के किसी नेता का भी नाम सामने आ रहा है। क्या है इस पूरे खबर की? समाजवादी पार्टी ने अभी ये इस वक्त की माने बड़ी खबर ही मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये मांग की है कि इसकी जांच किसी जज के तहत हो, हाई कोर्ट के जज के तहत के अंदर हो, कि ताकि इसमें कोई फॉल प्ले ना हो। अब ये जो घबराहट है वो क्यों है, उसकी वजह भी बहुत ही साफ है। बताया ये जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें भी आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई लीडर है जो
महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल कर रहा था। किसी सीडी की बात हो रही है, किसी और तरह की चीज़ें हो रही है, और ये बात शायद नरेंद्र गिरी ने किसी और लोगों के साथ भी शेयर किया था। ये अपने आप में, अब जैसे ये खबर आई टेलीविज़न चैनलों पे, ये चलने लगा कि भाई ये समाजवादी पार्टी के किसी लीडर का इसके पीछे एक रोल हो सकता है समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है, अभी वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, और ये अखाड़ा परिषद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही रिस्पेक्टेड महंत की अगर इस तरह से अंत होती है और उसमें किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक मसला है। देखिए सर, बहुत बड़ी खबर यहाँ पे ये सामने आ रही है। महंत और आनंद के बीच में जिसने समझौता कराया था उससे अब पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई की खबरें सामने आई, वीडियो भी वायरल होता है, वो सभी के सामने माफ़ी मांगते हैं, फिर देर रात उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। तो एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है सर। देखिए, ये अलग एंगल है। ये एक एंगल तो राजनीतिक, मैंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के किसी लीडर का नाम आ रहा है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा एंगल जो बताया जा रहा है कि ये जो समझौता हुआ और जो उनका लाइफ स्टाइल है, टेलीविज़न चैनल पे आप देख रहे हैं कि वो बेसिकली महंत नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा को निभाने वाले शख्स उस तरह के नहीं हैं। ये लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और वो सऊदी अरब जाते हैं तो शेख की तरह वो वेशभूषा और बाज के साथ खेलना, तो ये कई सारी चीज़ें हैं और ये एंगल तो है क्योंकि इसमें विवाद चल रहा था। ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इसी को लेकर के नहीं, इस तरह के अयोध्या में बहुत सारे मठ हैं और भी देश के अलग अलग जगहों पे जो मठ हैं, उत्तराधिकारी को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचता है क्योंकि यहाँ संपत्ति अथाह होती है। कौन उस पर कब्जा करे, कौन किसके आधिपत्य में पूरा सब कुछ आ जाए, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचता है हर जगह। तो एक जो संपत्ति का विवाद है, उत्तराधिकारी को लेकर के जो विवाद है, जो आनंद गिरी के साथ जो उसका नाम आ रहा है, ये एक पोटेंट मसला भी है और इसलिए उनको हिरासत में भी लिया गया है। कई सारे लोग, पुलिस अपनी तरफ से विवेचना कर रही है और चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब चीज़ों से भली भांति वाकिफ़ हैं, वो खुद एक महंत हैं, तो वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनका ये कह देना कि कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी, जो उसको कहते हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, और वो इस पूरे केस को सीधे अपने हाथों में उन्होंने ले लिया है। तो यकीन मानिए कि इस घटना के पीछे जो कोई भी होगा, छिपा हुआ या प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, दिल्ली में बैठा हो, लखनऊ में बैठा हो या वो टिम्बकटू में बैठा हो, योगी की पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी और बराबर उसे सजा दिलवाएगी। सर, योगी की पुलिस का एक्शन तो कल 2 घंटे बाद ही देखने को मिला कि मौत की खबर सामने आती है और फौरन 2 घंटे के बाद ही आनंद जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बीच में, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद उन्होंने सभी के सामने एक वीडियो बनाया, पैर छू के उनसे माफ़ी मांगे, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा था, कोई पहले से प्लानिंग थी? देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं, मठ के अंदर इस तरह का विवाद भी चलता है, सब कुछ होता है, लेकिन उस वीडियो में अगर आप देखें तो महंत नरेंद्र गिरी जी का बॉडी लैंग्वेज वो माफ़ करने वाला नहीं है, वो माफ़ करने वाला नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है कि जैसे कि क्या वो दबाव के तहत वो कर रहे थे, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे अभी बताना उचित भी नहीं है। वो इसलिए भी उचित नहीं क्योंकि वो जांच वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। क्या मसला होगा, राजनीतिक कारण है या फिर ये संपत्ति और इसका विवाद है, ये सारी चीज़ें ये जांच से इसका खुलासा होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। ये वाकई बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। इतने बड़े महंत का इस तरह से देहावसान हो जाना ये उचित नहीं है किसी भी दृष्टि से। तो ऐसे में हर व्यक्ति को ये कहा गया है कि कोई आउट ऑफ द टर्न जाकर के बातचीत ना करे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्या सही कहानी है, ये सारी चीज़ें 3-4 दिनों के अंदर
दुनिया के सामने आ जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है और योगी के सरकार में एक्शन बहुत ज्यादा जल्द देखने को मिलता है। सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए योगी जी ने साफ तौर से कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पल पल आप देख सकते हैं लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और एक एक करके परतें जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। समझौता कराने वालों से पूछताछ की जाएगी और बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी यहाँ पे बयान सामने आ रहे हैं। और हालांकि इस पूरे मामले में एक एक परतें जैसे जैसे खुलेगी उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी की सबसे बड़ी यही खबर है कि योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है और 3 से 4 दिन के अंदर इस पूरे मामले का हिसाब किताब सभी के सामने होगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।